हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, हम लोग भगवद गीता अध्याय 4 को समरी के रूप में, सार के रूप में समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज है क्लास नंबर 6। इस अध्याय के श्लोक नंबर 23 के अंदर दो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई कि पहला बोला गया आंतरिक स्थिति, इंटरनल कॉन्शियसनेस कैसी होनी चाहिए, तो बताया ज्ञान अवस्थित चेतसः। और बाहर जितने भी कार्य करते हैं वो किस तरीके से करना है, तो बताया गया यज्ञयाचरतः। तो हमारे सारे कार्य भगवान को समर्पण के भाव से करना है और आंतरिक भाव ज्ञान में स्थित होना है। जब इस तरीके से हम संसार में कार्य करते हैं तो भगवान गारंटी देते हैं कि हमको कर्मों का बंधन नहीं लगता। तो जो लोग सोचते हैं कर्मों का बंधन हो गया तो तकलीफ क्या है, ये वैसे ही है जैसे किसी व्यक्ति को अगर बांध कर दिया जाए और पूछते जी खुश हो क्या आप, बोलेगा जी मैं बंधा हुआ हूं, मैं कैसे खुश रह सकता हूं। ऐसे ही इस संसार के अंदर लोग दुख पाते हैं, क्यों? कर्मों के बंधन की वजह से। और भगवान दया करके बताते हैं किस तरीके से ये कर्मों के बंधन से हमको मुक्ति मिलेगी, जिससे कि हम सदैव इस संसार में प्रसन्नता पूर्वक जीवन को जी सकते हैं। तो पहले ये श्लोक नंबर 24 से लेकर पहले भगवान ने यज्ञ के संबंध में बहुत सारी बातें बताई और आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि उस ज्ञान के अंदर स्थित कैसे होना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही परिस्थितियां विपरीत आती है, जैसे ही वो चीज होती है जो हम नहीं चाहते, हमारे मन के प्रतिकूल अगर कुछ परिस्थिति आ जाती है, उस समय सारा का सारा ज्ञान गायब हो जाता है। कई लोग बोलते हैं भूखे भजन न होए गोपाला। जब परिस्थिति विकट आ जाती है तो सबसे पहले भगवान को छोड़ देते हैं। जीवन में थोड़ी भी समस्या आती है तो सोचते हैं भगवान ने ही हमको दुख दिया। तो ये सब क्या सब जो हमारा अंदर के संदेह है उसको दूर करने के लिए भगवान बताते हैं कि हमको ज्ञान की आवश्यकता है और वह ज्ञान YouTube पे नहीं मिलेगा। कोई लोग सोचते हैं हम तो बस 24 घंटे कथा सुनते हैं, उससे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों? ज्ञान को धारण करने के लिए योग्यताओं की आवश्यकता होती है। और क्या योग्यता होनी चाहिए? तो श्लोक नंबर 34 में 4
जो योग्यताएं है उसके बारे में हमको पता चलता है। जब ये 4 योग्यताएं है तो ही हम अपने आप को शिष्य कहलाए जा सकते हैं और तब ही हम ज्ञान के अधिकारी बन सकते हैं। और 4 योग्यताएं कौन कौन सी है? तो बोला गया तद विद्धि प्रणिपातेन। प्रणिपातेन का मतलब हो गया सबमिसिव का भाव, आश्रय के साथ में अंतर्गत रहकर जैसे शिक्षा दी गई है उसके हिसाब से जीवन को चलाने के लिए कार्य करना, ये सब प्रणिपातेन योग्यता के अंतर्गत आता है। दूसरा बोला गया परिप्रश्नेन, प्रश्न करना है, क्योंकि प्रणिपातेन तब तक नहीं आएगा जब तक रास्ते की रुकावट दूर नहीं होगी। और रास्ते की रुकावट क्या है? हमारे मन के अंदर संदेह है, हमको पता नहीं कहां पर जाना है और क्या करना है। और ये सब का सब हमको पता चलता है जब हम प्रश्न करते हैं। तो परिप्रश्नेन ये हो गया दूसरी योग्यता। तीसरा जो यहाँ पे दिखाई नहीं देता पर वो मूल सिद्धांत है और वह है कृतज्ञता। क्योंकि जब परिप्रश्नेन हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे तो हमारे अंदर उनके प्रति कृतज्ञता का भाव आएगा और ये कृतज्ञता की भाव की वजह से हमको जो चौथा गुण है वह प्राप्त होगा, जिसको बोलते हैं सेवा। तो जब तक हमारे अंदर ये 4 सद्गुण नहीं आएंगे तब तक हम ज्ञान में स्थित होने के पात्र नहीं बन पाएंगे। इसीलिए हमको ध्यान पूर्वक समझना है कि हम कितना आश्रय के साथ में जीवन को जीते हैं, कितना हम प्रश्न करते हैं, फालतू के प्रश्न नहीं, वह प्रश्न जो हमको बाकी 3 गुणों को प्राप्त करने में हमारी सहायता करते हैं, हमको भगवान से और बढ़ाने में हमारी सहायता करते हैं, ऐसे प्रश्न। और जब कृतज्ञता का भाव आएगा तब ही वास्तव में सेवा कर पाएंगे, क्योंकि कृतज्ञता के बिना अगर सेवा करेंगे तो हमारे अंदर केवल अहंकार को ही आगे बढ़ावा मिलेगा। इसलिए ये कृतज्ञता के भाव को हमको समझना है, प्रश्न करना है। जितना कृतज्ञता और प्रश्न करते जाएंगे उतना हमारा भरोसा बढ़ता जाएगा और उनके प्रति और हम समर्पित होकर कार्य करेंगे और फिर उनके प्रति सेवा के भाव से कार्य करेंगे। और जब ऐसा करने लगेंगे उस समय हमें पता चलेगा कि हम किस तरीके से इस ज्ञान को धारण कर सकते हैं, क्योंकि हमको योग्य गुरु की आवश्यकता है और योग्य गुरु प्राप्त होने के लिए पहले एक योग्य शिष्य बनना होगा। तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे अंदर ये गुण कितने हैं और क्या हमें योग्य गुरु मिला है या नहीं मिला है। YouTube में आकर देखते अरे जी बहुत फॉलोवर है जी, और थोड़े बहुत बात सुन लेते हैं, उनको लगता है अरे तो बहुत जबरदस्त बात बोलते हैं। पर गुरु की मुख्य लक्ष्य, मुख्य योगदान क्या है? वो हमको भगवान श्री कृष्ण से जोड़ने में हमारी सहायता करे। अगर यहां तक नहीं पहुंचे हैं इसका मतलब गुरु भी अभी कंफ्यूजन में है, गुरु को भी पता नहीं शास्त्रों का सार क्या है। भगवत गीता में हमें पता चलता है बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। अगर हमने भगवान श्री कृष्ण के आश्रय की ओर नहीं बढ़े तब तक अभी बहुत दूर तक चलना है। लोग किसकी पूजा कर रहे हैं, कोई किन देवताओं की पूजा कर रहे हैं, कोई किन गुरु का आश्रय लेके बैठे हैं, ये सारे के सारे संदेह दूर हो जाते हैं अगर हम भगवत गीता के ज्ञान को ध्यान से समझते हैं। बहुत सारे गुरु तो ऐसे हो गए जो भगवत गीता को ही गायब कर दिया,
भगवत गीता के अलावा सब कुछ बताएंगे पर भगवत गीता में से नहीं बताते, या फिर भगवत गीता में से भी बताएंगे पर वो खुद गुरु बन चुके हैं और ये वास्तव में जो बिना शिष्य बनकर जो गुरु बन गए हैं, तो भगवत गीता बोलते हैं ऐसे गुरु वास्तव में ज्ञान दे ही नहीं सकते। क्यों? ये पूरी एक परंपरा है। शिष्य बनकर ज्ञान ग्रहण करेंगे तो ही ऐसा व्यक्ति आगे चलकर तत्वदर्शी बनेगा और गुरु बनने के योग्य बनेगा। तो शिष्य बनने से पहले हमें निर्धारित करना है किसको गुरु मानना है और किस गुरु के हिसाब से चलना है। यूट्यूब के हिसाब से नहीं चलना है, अपने मन माने तरीके से नहीं चलना है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र के आधार पर निर्णय लेना है कि कौन व्यक्ति वास्तव में गुरु है। केवल टाइटल लगाने से कोई गुरु नहीं बन जाता। कई लोगों के सरनेम के पीछे आचार्य है, कई लोगों के सरनेम के पीछे गुरु है। टाइटल लगाने से कोई गुरु या आचार्य नहीं बनते। आचार्य और गुरु बनने के लिए पहले शिष्य बनना है और इन गुणों को धारण करना है। जब ऐसा करेंगे तो ही हम वास्तव में ज्ञान की ओर बढ़ पाएंगे। तो यह हो गया एक शिष्य के लक्षण। अब गुरु के लक्षण बताते हुए बोलते हैं उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। गुरु के अंदर जो योग्यताएं बताई गई, पहला कि ज्ञानी होना चाहिए। लोगों को तो ज्ञान की परिभाषा ही नहीं मालूम, कुछ भी थोड़ा बहुत सीखते हैं, उनको लगता है जी मेरे को तो ज्ञान मिल गया। पर वास्तविक ज्ञान तभी आरंभ होता है जब हमको पता चलता है भगवान कौन है। और अगर यहीं पर कंफ्यूज है तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी नहीं कहलाया जा सकता। और हमारे मुंडक उपनिषद में बताया गया श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये योग्यता है जो गुरु के अंदर हमको देखना है। और दूसरी योग्यता बताई गई तत्वदर्शिनः, किताबी ज्ञान काम नहीं करेगा। वो खुद अपने जीवन में किस तरीके का आचरण करता है, किस तरीके की शिक्षाएं देता है और खुद क्या क्या कार्य करता है, उससे पता चलता है कि केवल किताबी ज्ञान को लेके बैठे हैं या फिर वास्तविक ज्ञान है। तो योग्य गुरु जब मिल जाए तो हमको चाहिए कि योग्य शिष्य बनना है, ये सारे गुणों को धारण करना है। और जब इस तरीके से धारण करेंगे तो हम ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। अब कई लोग बोलेंगे तो ज्ञान के लिए प्रयास करना क्यों है, जीवन में तो सब कुछ आराम से चल रहा है, बेटे का ब्याह हो गया है, जॉब चल रहा है, अच्छी पेंशन भी मिल रही है, कोई तकलीफ तो है नहीं, फिर क्यों हम इतना प्रयास करें। तो बताया गया अभी तकलीफ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी तकलीफ नहीं होगी। पदम पदम यद विपदम, यहां पर इस संसार में हर एक स्टेप पर खतरा है और इसीलिए विलंब नहीं करना है। इस ज्ञान को शीघ्र से शीघ्र बहुत जल्दी समझने का प्रयास करना है और जीवन को उन्नत बनाना है। और इस ज्ञान का लाभ भी बताते हैं और हानि भी बताते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है भगवान ऐसी बात बोल रहे हैं जो हमको बहुत बार समझ में नहीं आती। यहाँ श्लोक नंबर 35 से आरंभ होता है, इस ज्ञान का पाने का लाभ क्या है, और आगे चल के बताएंगे अगर इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करते तो क्या हानि होती है। तो कई लोग प्रश्न करेंगे, अरे प्रभु जी भगवान तो बोलते हैं चाहे लाभ मिले चाहे हानि मिले दोनों में हमको समान रखना है। एक तरफ तो बोलते समान रहना है और यहीं पर भगवान खुद लाभ और हानि के बारे में बताते हैं। ये तो लगेगा अरे ये बात तो
समझ में नहीं आ रही। एक तरफ तो बोलते हैं लाभ और हानि में संतुष्ट रहना है, और एक तरफ बोलते हैं लाभ और हानि को ध्यान में रखना है। तो यह संदेह दूर होता है जब हमको पता चलता है कि ये लाभ और हानि के बारे में कब तक सोचना है। जैसे एक स्टूडेंट होता है, उसको विचार करना होगा कि भाई मैं कौन से डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो मेरे को क्या लाभ मिलेगा, और दूसरी डायरेक्शन में जाऊंगा तो क्या मेरे को हानि होगी। तो ये निर्णय करने के लिए इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए परिणाम के बारे में सोचना है। अच्छे से सोच विचार कर क्या करना है, कार्य करना है। तो लाभ के बारे में सोचना है, हानि के बारे में सोचना है, परिणाम के बारे में सोचना है, और तब तक ही सोचना है जब तक कार्य हमारे कंट्रोल में है। कार्य हो चुका है, अब उसके बाद में चाहे लाभ मिले चाहे हानि मिले, दोनों ही परिस्थिति में हमको समभाव रखना है। तो इसलिए परिणाम के बारे में सोचना है, क्योंकि सोच विचार कर ही हम वास्तविक तरीके से सही निर्णय ले पाएंगे। जो जो आड़ू लोग होते हैं, जो बिना सोचे समझे कार्य करते हैं, वो लोग आगे चलकर दुख पाते हैं। और इसलिए भगवान हमको प्रेरणा देते हैं कि अगर हमको कोई कार्य करना है तो सोच विचार के कार्य करना है, परिणाम को ध्यान में रख कर फिर हमको कार्य करना है। तो इस बात को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ज्ञान की महिमा बताते हैं। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। इस ज्ञान का क्या लाभ मिलेगा? इस ज्ञान का लाभ मिलेगा कि हमारे मन के अंदर जो 6 दुश्मन बैठे हुए हैं उनसे हम प्रभावित नहीं होंगे। ये 6 शत्रु हमारे ऊपर बाण चलाएंगे, हमारे ऊपर पत्थर फेंकेंगे, पर ज्ञान का आवरण, ज्ञान का कवच हम जब धारण करेंगे, ये 6 दुश्मन हमको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। नहीं तो लोग ये 6 दुश्मनों से घायल होकर जीवन के अंदर दुख पा रहे हैं। कोई काम वासना में जल रहा है, कोई भोगों के पीछे भाग रहा है, कोई लोगों के अपमान की वजह से दुख पा रहा है, कोई पड़ोसी की वजह से दुख पा रहा है, कोई सगे संबंधियों की वजह से दुख पा रहा है। और वास्तव में ऐसा ज्ञान हमें एक सुरक्षा कवच देता है, जिससे हम लोग स्थिर होकर अपने जीवन को सही दिशा की ओर लेके जा सकते हैं। तो ज्ञान का लाभ क्या बताया गया? ना पुनर्मोहम। इस तरह से हम भ्रमित नहीं होंगे। फिर बताया गया इस ज्ञान का क्या लाभ है? येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यस्य आत्मन यतो मयि। इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग करके बताते हैं, जब ज्ञान प्राप्त होता है तब हमको पता चलता है हम कौन हैं, भगवान कौन है, और हमारा और भगवान के साथ में क्या संबंध है। कई लोग सोचते हैं कि ज्ञानी बन गए हैं, ये तो भावनाओं से ऊपर उठ गए, पर वास्तव में जब ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारे अंदर भावनाएं और बढ़ती है, हम और इमोशनल होते हैं, और सही तरीके से इमोशनल होते हैं। अभी हमारा इमोशनल गलत जगह पर फंसा हुआ है, इसीलिए हम इमोशंस के अंदर बहते चले जाते हैं। और इसी इमोशंस को सुधारने के लिए हमको इस ज्ञान की आवश्यकता है। जो लोग बोलते हैं जी हमको तो ज्ञान प्राप्त हो गया, तो हमको पता चलना चाहिए कि हम इन 6 शत्रुओं से कितना मुक्त हुए हैं, और क्या हम हर चीज को भगवान श्री कृष्ण के संबंध में देखते हैं या नहीं।
अगर ये स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं, इसका मतलब अभी तक हमको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, और जो कुछ पता है वो केवल एक किताबी ज्ञान प्राप्त है। इस ज्ञान का लाभ बताते हुए और श्लोक में बोलते हैं और बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा बताते हैं, और जिसका डिस्कशन हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस ज्ञान को समझिए और जीवन के अंदर बदलाव लेके आइए। केवल कथा सुनेंगे तो जीवन में लाभ नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा जी। आप में से किसी का कोई प्रश्न है इस कथा के संबंध में, और कुछ बात है जो आपको समझ में नहीं आई और आप पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। गोविंद राम जी का परिवार, आप कुछ कहना चाहते हैं, या रेखा जी, दिनेश जी का परिवार? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हमारे गुरु तो आप ही है जी, और हम शिक्षा के लायक है, शिक्षक लायक है कि नहीं है वो तो आप ही जानते हैं। और आज कपिल का जन्मदिन है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी बताने के लिए। रेखा, दिनेश जी का परिवार, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा क्लास होता है रोज। हमारे जो मन में प्रश्न उठते हैं कोई न कोई पूछ ही लेते हैं और हमें जवाब मिल जाता है आपकी कृपा से। हम यही दुआ करते हैं भगवान से कि आप हमेशा हम सबको ऐसे ही अच्छी राह पे ध्यान देते रहे भगवान। और आज चांदनी का बर्थडे है। अच्छा जी, जन्मदिन है उसका। बहुत बहुत धन्यवाद जी बताने के लिए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमको पता चलती है, योग्य गुरु मिलने के लिए पहले हमको योग्य जितना हम योग्य शिष्य बनते हैं, तो भगवान की जिम्मेदारी है कि वो हमको योग्य गुरु से मिलवाते हैं। और हमें उदाहरण मिलता है ध्रुव की कथा से। ध्रुव के मन में तीव्र इच्छा थी कि मुझको भगवान के बारे में समझना है कि कौन भगवान है, कैसे मैं उनकी आराधना करूं। तो जब तीव्र भाव आता है, जब हम तीव्र शिष्य के रूप में कार्य करते हैं, तो भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं, हमारे जीवन में भक्तों को भेजते हैं और वो हमको मार्ग बताते हैं। और जब तक हम खुद इसको गुणों को धारण नहीं करते, तो भक्त मिल भी जाए फिर भी परिवर्तन नहीं आता। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें इन तीनों योग्यताओं को ध्यान पूर्वक समझना है, और सबसे महत्वपूर्ण है प्रश्न करना है। अंधविश्वास में आकर मनमाने तरीके से हम किसी की भी बातों को नहीं सुनना है। सोच विचार के हमको समझकर फिर जीवन में निर्णय लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरे हरे नमः।